अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बता रही हूँ लाइनिंग वाला सूट। तो लाइनिंग वाला सूट ये कुछ इस तरह से है कि जिस तरह के ये रेडीमेड सूट होते हैं और इसके अंदर लाइनिंग नहीं लगी हुई होती है और साइड में इस तरह की पाइपिंग भी लगी हुई होती है। गला तैयार होता है, सिर्फ स्लीव्स नहीं लगी हुई होती और इसमें शमीज़ नहीं लगी हुई होती। तो इस तरह के सूटों को हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हम इस वीडियो में कि ये किस तरह से हम इस सूट को तैयार कर सकते हैं। जो रेडीमेड होते हैं, गले तैयार होते हैं इसके, और साइड में भी पूरी फुल इसमें डोरी पाइपिंग लगी हुई होती है। तो इसमें हम किस तरह से ये अस्तर लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से ये हमारा सूट है। तो चलें इसको शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम इसकी ये देखें, ये सब तैयार है। अभी ये हमारे लाइनिंग नहीं लगी हुई इसके अंदर। तो हम इसके शोल्डर खोलेंगे। ये हमारी लाइनिंग का कपड़ा है जिसको हमने बिल्कुल सेम जो साइज़ था, शर्ट का जो साइज़ था उस साइज़ से हमने इसको कटिंग कर लिया था। शमीज़ को, जो शमीज़ का कपड़ा था सेम बिल्कुल उसी तरह से हमने कटिंग करा है। जिस तरह से हम कमीज़ कटिंग करते हैं सेम उसी तरह की हमने कटिंग करी थी। और अब इसका जो हमारा फ्रंट वाला गला है उसको सेम उसी से ही नाप कर हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से ये मैंने गले को इस तरह से ही रखा है और सेम उसी की तरह से ही मैंने कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने मर्ज़ी का कटिंग नहीं करूँगी इस पर। गला जितना हम रखते हैं, बस ये है कि जो इसके नाप वाला जो शर्ट का गला है उससे ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ रखना है ताकि ये ऊपर ना निकले, अंदर ही रहे। तो ये हमने जो नाप वाला गला था उससे ये थोड़ा सा बड़ा रखा है। ये देखें, इस तरह से हमने गला कटिंग कर लिया, गोल गला। और इसी तरह से अब इसका बैक गला भी हम कटिंग करेंगे। ये देखें, इससे साइज़ करा और थोड़ा सा बढ़ता हुआ लेके इसको भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने गले को कटिंग कर लिया शमीज़ का। और अब इसका हम आते हैं कमीज़ की तरफ। जो एम्ब्रॉयडरी वाली ये फैंसी शर्ट है हमारी, इसके हम साइडें, कंधे, शोल्डर जो हैं वो इसको हम खोल लेंगे। तो इस तरह से किसी भी चीज़ से, आप सुई से, ये किसी भी नोकीली चीज़ से आप इसकी शोल्डर खोल लीजिएगा, आराम से खोलिएगा, क्योंकि ये बारीक कपड़ा है, कहीं फट ना जाए। तो इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है, दोनों तरफ के शोल्डरों को खोल लेना है। और दोनों तरफ के शोल्डर खोलने के बाद ही हम ऊपर ही इसके अटैच करेंगे। जो हमने शमीज़ लगानी है वो सिर्फ शोल्डर से हमने सीनी है और स्लीव्स की तरफ से, वरना पूरी अलग-अलग सिलेगी हमारी। तो ये किस तरह से हम इसके अंदर लगा लेंगे, अलग से नहीं पहननी पड़ेगी, इसके अंदर ही हम ज्वाइन कर देंगे। ये देखें, सिर्फ हमने इसके शोल्डर खोले हैं। इसकी जो साइड की सिलाई लगी हुई थी उसके ऊपर खूबसूरत सी ना डोरी पाइपिंग लगी हुई थी, तो उसे हमने नहीं ज़ाया करी और ना ही उसको खोली, हमने अंदर से ही कटिंग करी। और इसकी शमीज़ का जो हमारा अंदर का था उसके ऊपर हमने फिटिंग के निशान, जब अंदर की हमने इसकी कटिंग करी थी तो अंदर ही हमने इसके फिटिंग के निशान भी लगा लिए थे। और अंदर की पूरी शर्ट हमने बिल्कुल सही तरीके से कटिंग की थी और बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह से हम कमीज़ें कटिंग करते हैं सेम वही कटिंग हमने अंदर शमीज़ की थी। फिटिंग के निशान भी, आर्मोल भी, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम उसी तरीके से कटिंग की थी। अब इस तरह से हमने इसका गला शोल्डरों पे रखा और पिनअप कर लिया। ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसकी पिनअप करा और जो इसका अपना गला था ये उससे थोड़ा सा बढ़ता हुआ रखा है और जो पाइपिंग आ रही थी वो हम इसको कट कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने गला बनाया और इसको जब फोल्ड किया हमने तो ये अंदर की तरफ हो गया और बैक साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा था। और इसके ऊपर हमने लगा ली थी एक और सिलाई बूट की, ताकि फिनिशिंग आ जाए और यह बैठ जाए। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर लगाई थी बूट की सिलाई, जो गोल गला हमने काटा था। और आगे के लिए हमने ना इसकी पाइपिंग कटिंग करके रख ली थी आड़ी करके, जो अरेबी कपड़े के ऊपर कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया था। और करने के बाद इसका जो शमीज़ वाला पीस था उसके ऊपर हमने इसके गोल गले के ऊपर ये पाइपिंग वाला कपड़ा जो हमने कटिंग करके रखा हुआ था वो पूरे गोल गले के ऊपर लगा लिया। और इस तरह से लगाने के बाद इसको सेम उसी तरह से हमने फोल्ड करा है जिस तरह से हम आपको बताते रहते हैं कि ये पीछे के गले पे पाइपिंग किस तरह से लगानी है। सेम उसी तरह से हमने इसका गला बनाया, फ्यूजिंग वाला नहीं बनाया। इसके ऊपर हमने रैप करके पट्टियाँ काट कर और इस तरह की पाइपिंग लगाई थी। अब ये देख सकते हैं कि हमारा आगे का गला तो तैयार ही था और उसके नीचे शमीज़ वाला गला हमने थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच के करीब बढ़ता हुआ रखा। और इसके भी सेम इसी तरह से हमने इसके शोल्डर ज्वाइन करे हैं जिस तरह से हमने बैक साइड के किए थे।
ये देखें इस तरह से हमने इसके शोल्डरों को, सबसे पहले शोल्डरों पे सिलाई लगानी है। तो हमने ये दोनों तरफ की शोल्डरों पे सिलाई लगा ली है, गले पे कुछ नहीं करा, उसको ऐसे ही छोड़ दिया हमने। अब ये देखें इस तरह से हमने सिलाई लगाई। अब इसका जो शमीज़ वाला कपड़ा था उसको हमने अंदर की साइड पे कर देना है। जो एम्ब्रॉयडरी वाली फैंसी जो शर्ट थी हमने उसके अंदर इसका शमीज़ वाला कपड़ा कर देना है। ये देखें इस तरह से जब हम अंदर कर देंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखें इस तरह से दिखेगा। और फिर इसके बाद हमने इसको उल्टा करना है। ये देखते रहें कि किस तरह से मैं ये कर रही हूँ। अलग से शमीज़ नहीं बनानी, इसी के साथ इसकी शमीज़ को हमने टच करना है। और ये सिर्फ ऊपर से शोल्डरों से हमने इसको टच करा है। और ये बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हमें किस तरह से ये लगानी है। क्योंकि अलग से शमीज़ पहना तो अक्सर ये सरकती रहती है, तो उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते, तो इसलिए हमने ये वाला तरीका बताया है कि अगर आपको इस तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं कि इस तरह के बाहर के रेडीमेड सूटों के ऊपर हम शमीज़ किस तरह से लगा सकते हैं। तो उसको इस तरह से लगा देंगे तो इसमें मजबूती भी आ जाएगी। क्योंकि काम वाला सूट होता है तो काफ़ी हैवी सूट था, भारी हो रहा था। तो जॉर्जेट भी इसकी काफ़ी हल्की थी, यानी कि बारीक क्रिंकल जॉर्जेट थी। तो इस तरह के सूटों के ऊपर इतना भारी काम होता है, शमीज़ लग जाती है तो थोड़ा सा इसमें मजबूती आ जाती है। तो डर नहीं होता इसके अंदर के कहीं से फट जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो कोई डर नहीं होता। तो इसलिए हमने इसके साथ इसको शमीज़ को सिया है। अच्छा, अंदर वाला जो हमारा पीस था काम वाला उसको हमने हटाकर और जो शमीज़ वाला पीस था उसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगाई है। ये देख सकते हैं कि दोनों तरफ से मैंने इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगाई है। उसके ऊपर मैंने मार्क करा हुआ था। और जो अंदर वाला कपड़ा उसको छोड़ते हुए हमने दोनों तरफ साइड की सिलाइयाँ लगा ली। और अब इस तरह से ये आर्मोल की तो हमारी सेम हो गई, अंदर वाली और बाहर वाली को गोलाइयों को दोनों को मिलाकर हमने एक रफ सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से हमने रफ सिलाई लगानी है। और फिर इसके बाद हमने स्लीव्स लगा देनी है। इस तरह से ये मैंने अपनी शमीज़ को इसके साथ अटैच किया, सिर्फ शोल्डर जोड़े हैं और आर्मोल की साइड से इसको पूरा जोड़कर फिर इसके ऊपर स्लीव्स लगाई थी। तो ये सिर्फ आर्मोल की साइड से और शोल्डर की साइड से ये ऊपर की साइड से ये सिला हुआ था। और अंदर की फ़िटिंग बिल्कुल अलहदा थी, ऊपर की फ़िटिंग अलहदा थी, अंदर वाली फ़िटिंग बिल्कुल अलहदा थी। और ये देखें बिल्कुल अलहदा है दोनों तरफ की फ़िटिंग। और अब इस तरह से हमने इसके चाक भी फोल्ड कर लिए थे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। और अच्छे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा तरीका आप लोगों को कैसा लगा। मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके और आप देख सकें। तो इस तरह के ये देखें मैंने इसके फिर पूरे फुल इसके चाक दामन भी फोल्ड कर लिए थे और इसके अंदर स्लीव्स लगाई। ये देखें साइड का लुक भी जो है वहीं का वहीं तक कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अल्लाह हाफिज़।